Hello everyone, welcome to you in my YouTube channel. And today we are going to continue with our topic, that is methods of inventory valuation. So हमने फर्स्ट पार्ट में FIFO method and LIFO method, that is first in first out and लास्ट इन फर्स्ट आउट हमने कवर कर लिया था. एंड देन इस वीडियो में हम कवर करने वाले सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड. हालांकि ऑल्दो दिस इज़ ऑल्सो सिंपल मेथड बट स्टिल चलिए देखते हैं. इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये सब हमने डिफरेंसेस फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिए थे. सो अभी हमें डिस्कस नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है. अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं. क्योंकि आपको इन दोनों मेथड करने से पहले आपका फीफो एंड लीफो क्लियर होना चाहिए 100%. देन आप वीडियो रेफ़र कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा. सो हमने यही क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में भी हमने लीफो और फीफो से दोनों मेथड से यही क्वेश्चन हमने किया था और देख लिया था क्या डिफरेंस आया है. सो हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए हम इसी क्वेश्चन को सिंपल एंड वेटेड एवरेज से भी करते हैं. सो हमने द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द स्पेयर पार्ट्स ऑफ द श्रीमान मिल्स. ओके, सो दिसंबर 4 को 900 परचेज़ किया एंड एट द रेट 50 के हिसाब से. जैसे कि हम इसमें टर्म यूज़ करते हैं परचेज़ को हम इसमें यूज़ करते हैं रिसीट्स, एंड इशू को हम यूज़ करते हैं सेल्स के लिए. जैसे कि हम बोलते हैं सोल्ड कर दिया हमने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो इन्वेंट्री होते हैं. यहाँ पे दिसंबर 5 को हमने फिर 25 यूनिट हमने इशू कर दिया है. देन 400 हमने अगेन परचेज़ किया, देन 300 अगेन, देन 200, देन अगेन 28 दिसंबर को हमने 600 इशू कर दिया. देन 28 को अगेन हमने परचेज़ किया एंड 500 को हमने इशू कर दिया. देन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2020 बाय द यूजिंग सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज मेथड. ओके, सो मैंने कर रखा है पहले से, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं. सो बने रहिए 15 से 10 मिनट, बस आपको डेफिनेटली समझ में आएगा. सो आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको फॉर्मेट अगर याद नहीं हो रहा, लर्न नहीं हो रहा, माइंड में सेट नहीं हो पा रहा आपके, तो आपको 3 से 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही चाहिए. देन आपके माइंड में सेट हो जाएगा फॉर्मेट. जैसे रिसीट्स का फर्स्ट, देन इशू, देन बैलेंस. ओके, देन इन तीनों कॉलम में अगेन यूनिट्स, रेट, अमाउंट्स, देन अगेन यूनिट्स, रेट, अमाउंट, देन बैलेंस में भी सेम. सो हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. 4 दिसंबर को हमने 900 परचेज़ किया. जैसे कि हम वेटेड मेथड्स कर रहे थे, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जब हमारे जो मेथड्स हैं, ये जब हम इशू करते हैं, जब ये मेथड्स काम आते हैं कि हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चर कंपनी में. सो जैसे कि 900 एट द रेट 50 के हिसाब से 45,000 आया है, इतना हमारा बैलेंस आ गया, एज इट इज़ हमने उतार दिया यहाँ पे. सो हमने 5th को हमने सोल्ड किया, जिसको हम कहते हैं इशू किया एट द रेट 50 के हिसाब से 25,000. देन यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 900 और 500 इशू कर दिया, तो हमारे पास जो स्टॉक लेफ़्ट है 400 एट द रेट 50 के हिसाब से 20,000. देन अगेन हमने 10th को हमने परचेज़ किया 455 के हिसाब से 22,000. सो यहाँ पे हमने लिख दिया. सो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप एक क्वेश्चन करें इन्वेंट्री के, तो आपको जो वैल्यूज़ है बैलेंस में आपको सीक्वेंस वाइज में लिखना है. अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन मतलब आप क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी. सो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने 11th को परचेज़ किया, 11th को अगेन 300 एंड 55 के हिसाब से 16,500 आया है. ओके, सो हमने देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास जो लेफ़्ट था पहले 400 एंड 450 और 55 के हिसाब से, ये हमने डिट्टो यहाँ पे लिखा है, सो डैट हमें कन्फ्यूज़न ना हो, बार बार हमें क्वेश्चन देखने की नीड ना पड़े. ओके,
सो 355 के हिसाब से 16,500 एंड देन हमने 19 को अगेन हमने परचेज़ किया 200 यूनिट 60 के रेट के हिसाब से 12,000 एंड यहाँ पे हमने अगेन हम यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो करेंगे 400 से लेके 300 तक सेम है जो हमने ऊपर स्टॉक हमारा लेफ्ट था, देन 200 अगेन हमने परचेज़ किया, उसको हमने एट द एंड लिख दिया। देन हमने 620 को हमने अगेन हमने इशू किया 600। आपको एक बात बता दूँ, इसमें जो ये हमारा वे सिंपल एवरेज मेथड है, इसमें हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड्स भी यूज़ होता है एंड ये जो सिंपल एवरेज ये तो होता ही है। सो इसमें हमने, क्योंकि हमारे पास रेट जो है ना 55, हमारे पास रेट एक ही आता है, उन सब का जो पिछले प्रीवियस जितने भी रेट है उन सब का एवरेज लेते हैं, इसीलिए हम इंडिविजुअल हम इसमें इशू नहीं कर पाते। जैसे हमें 600 यूनिट करते, जैसे हमने फीफो एंड लीफो में हम इंडिविजुअल करते थे 600 को, जितना यहाँ से हम इसके हिसाब से करते थे, बट वहाँ पे हमको रेट भी डिफरेंट था, रेट भी इंडिविजुअल थे। और यहाँ पे बट हमारा रेट एक ही है। रेट कहाँ से आया आप पूछेंगे, मैं बताता हूँ आपको। ये जो 50,000 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 इनका एवरेज ले लीजिए, इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपका 55 आ जाएगा, इज इक्वल टू 33,000। सो अब यहाँ पे देखते हैं हम 600 हमने इशू कर दिया, देन 400 ये भी चला गया होगा एंड इसमें से 200 गया होगा, क्योंकि 600 अभी तो पूरा होगा ना। देन यहाँ पे 200 अभी लेफ्ट होगा, सो हमने इसी को सीक्वेंस वाइज में लिखते हुए 200 इज इंटू में 55 इज इक्वल टू 11,000। देन 300 एंड 200 हमारा एज इट इज़ यहाँ पे हमने लिख दिया है, क्योंकि हमको सीक्वेंस फॉलो ही करना है, ये मस्ट है आपको, ठीक है। सो 28 को हमने अगेन परचेज़ किया, सो हमने ऊपर वाले को ऐसे लिखते हुए नीचे 847 को भी हमने लिख दिया। सो फाइनली हमने 20 को भी इशू इन सब का एवरेज लेके आप करेंगे तो 54.25 आएगा। ओके, सिंपल एवरेज मतलब इजी है, इसमें हमारा फीफो भी यूज़ होता है। आपको याद रखना कि नहीं कि अगर आपने 500 इशू किया तो आप यहाँ से आप करने लगे, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको फीफो ही लेना है एंड सिंपल एवरेज में। सो आपको एट द एंड आपने देख लिया कि अगर 500 इशू कर दिया हमने तो 300 ये चला गया एंड 200 ये चला गया, देन आपके पास बचा है बस 200 800, वो भी 60 एंड 47 के हिसाब से। सो दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। सो आपको एट द लास्ट यू हैव टू राइट टू क्लैरिफाई योर वैल्यू। सो therefore the value of closing inventory of 1000 units will be 49,600, जो कि हमारे यहाँ से आया है। 200 प्लस 800 इज इक्वल टू 1000 एंड 37,600 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 49,600। सो लेट्स मूव टू द वेटेड एवरेज मैथड, क्योंकि इसी क्वेश्चन को हम वेटेड एवरेज से भी करते हैं, वो भी बहुत आसान रहता है। ये तो और भी छोटा रहता है, बट इसमें आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर एक भी कैलकुलेशन आपने मिस्टेक करी सो आपका पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। ओके, सो आप मेरे साथ बने रहिए। सो वेटेड एवरेज के साथ करते हैं, फॉर्मेट सेम है। हमने परचेज़ किया 4th को, सेम मतलब यहाँ तक भी सेम रहेगा, 950 के 45 के हिसाब से बैलेंस। देन यहाँ पे क्योंकि हमें तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा ना, क्योंकि हमारे जो ऊपर जो हमारे पास लेफ़्ट है 900 यूनिट और यहाँ पे 500 हम इसी में से ऑब्वियसली करेंगे। 50 हमारा यूनिट वही है, ये जो हमने 50 रेट लिया है यहाँ पे 25,000 के हिसाब से। देन यहाँ पे हमने 400 इंटू में 50 20,000 ये हमारा लेफ़्ट हुआ है, 900 माइनस 500। इसमें आपको वेटेड मैथड्स करते वक्त आपको एक और चीज़ माइंड में रखना है कि अगर आप जब भी परचेज़ करते हैं देन आपको हमेशा आपको प्लस करना है, क्योंकि जब हम परचेज़ करते हैं देन हमारा जो है इन्वेंट्री इंक्रीज़ होता है। और देन हम अगर इशू करते हैं, जैसे हम सोल्ड करते हैं, देन हमारा स्टॉक माइनस होता है। सो आपको यहाँ पे माइनस ही करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये तो हम हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, 5 सिंपल एवरेज में भी ऐसे ही हो रहा था
क्योंकि ऊपर तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल में नहीं कर रहे इसीलिए 400 हमारा बचा, ठीक है। देन 10th को हमने परचेज़ किया, अभी यहाँ पे देखना, आप ध्यान से देखना, 400 को परचेज़ किया, यहाँ पे 400 हमारा लेफ्ट था। देन 400, ये जो हमारा 400 प्लस 400, क्योंकि हमने परचेज़ किया सो हमारा बैलेंस में जो है 800 आ गया। सो आपको रेट को कुछ भी छूना नहीं है, रेट को आपको फाइंड करना है, ओके। सो जैसे यहाँ पे हमारा 20,000 है और यहाँ पे हमारा 22,000 है, इन दोनों को क्योंकि हम परचेज़ कर रहे हैं तो हम ऐड करेंगे अमाउंट को भी, और देन 42,000 आ गया आपका। देन हमारा जो रेट है 52.5, ये मैं बताता हूँ कैसे आया। 42,000 डिवाइडेड बाय 800 आप करेंगे तो आपका 52.5 आएगा। यहाँ पे भी जो हमने किया है ना 20,000 डिवाइड बाय 400 किया है तो हमारा 50,000 आया। ये ऊपर वाला 50 हमने नहीं लिखा है, ये हमारा डिवाइड करने पे आया है। देखिए यहाँ पे डिफरेंट आ गया आपका। सो वैसे ही आपने दोबारा से परचेज़ किया 355 के हिसाब से। सो आपका 800 प्लस 300 1100 एंड 42,000 प्लस 16,500 इज इक्वल टू 58,500। ये अब आपको पता है परचेज प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम परचेज़ कर रहे हैं, ओके। सो सिमिलरली अगर हम डिवाइड करते हैं 58,500 डिवाइडेड बाय 1100 इज इक्वल टू 53.18। सो 19 को अगेन हमने सेम किया। सो अब यहाँ पे आते हैं, हमने 20 को सेल किया है 600 यूनिट। सो यहाँ पे देखते हैं 1300 माइनस 600। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब हम इश्यू करेंगे तो हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो आप 700। देन यूनिट्स एंड अमाउंट में देखते हैं हम 70,500 माइनस 32,538, ये जो आप करेंगे तो आपका आएगा 37,962, ठीक है। ये दोनों अमाउंट आ गया आपका। और आप ये भी सोच रहे होगे कि ये 54.23 अमाउंट कहाँ से आएगा, ये आपको प्रीवियस अमाउंट लेना है और एवरी टाइम, ओके। प्रीवियस जो हमारे पास स्टॉक लेफ्ट है उसका रेट लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास हरदम बैलेंस में न्यू रेट आता है 54.23। अगर वैसे ही हमने 800 परचेज़ किया अगेन 47 के हिसाब से, देन यहाँ पे अगेन परचेज़ करेंगे, देन प्लस करेंगे 700 प्लस 800 इज इक्वल टू 1500। देन अगेन यहाँ पे हम करेंगे 37,962 प्लस 37,600। हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने रिसीट्स किया है, हमने परचेज़ किया है। देन हमारा जो आएगा हमारे पास वैल्यू अगेन यहाँ पे आ गया। देन अगेन हम इसका यूनिट निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे रेट निकालेंगे 50.37 एंड देन 29th को एट द फाइनल डेट हमने 500 इशू किया है। 50.37 ये कहाँ से आया, ये हमारा प्रीवियस जो इन्वेंट्री लेफ्ट था उसका रेट है। सो 25,185 हमारा इंटू करने से आया है। सो आप हम यहाँ पे भी इशू कर रहे हैं, सो आपको माइनस करना होगा। यहाँ पे 1500 माइनस 500 करेंगे तो 1000 आएगा आपका। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें 75,562 अगर माइनस करते हैं आप 185 सो आपका आएगा 5377। सो सिमिलरली आप यहाँ इसका भी रेट निकाल लेंगे 50,377 डिवाइड बाय 1000, सो आपका आएगा 50.37। सो आई होप आप समझ गए होंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।